समय ते ही राम ही देखा, शंभु समय ते ही राम ही देखा। उपजा ही अति हरस विशेखा, उपजा ही अति हरस विशेखा। बोले जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कही चले ओ मनोजन सावन, अस कही चले ओ मनोजन सावन, अस कही चले ओ मनोजन सावन। बाबा भगवान को रोते हुए देखे, बाबा समझते हैं कि ये लीला चल रही है। बाबा गदगद हो गए, दर्शन प्राप्त हुआ और ऊपर से बोले हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो जय हो जय हो। 3 बार जय जयकार करके और शंकर जी मैया के साथ आगे बढ़ गए। काशियो बैठा है का हो यहाँ पे। अब यहां दर्शन करिए, शंकर जी के एक प्रणाम ने मेरी मां सती को भ्रम में डाल दिया। एक बात आपसे निवेदन करूं, हमारा ये कोई अधिकार नहीं है कि हम अपने से श्रेष्ठ के किसी व्यवहार पर प्रश्न खड़ा करें। बाबूजी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम बताएंगे बाबूजी को कैसा करना चाहिए था। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, राजन जीवन में जब अपने बड़े की बात अथवा बड़े का कोई व्यवहार समझ में ना आवे तो ये मान लेना कि तुम अभी उस बात को समझने लायक नहीं हुए हो, तुम्हारी बुद्धि उतनी नहीं पकी है कि समझ सके। होता क्या है, हम प्रश्न खड़ा कर देते हैं। सती मैया सोची ये भगवान तो है नहीं, भगवान कहीं रोएंगे, वो भी पत्नी के लिए। भगवान होंगे तो पता नहीं होगा कि मेरी पत्नी कहाँ है, किसके पास है। ये भगवान नहीं है। पूरा संसार शिव को प्रणाम करता है और शिव ने आज एक जीव को प्रणाम किया है, वो भी सच्चिदानंद कह के। ये भगवान नहीं है। शंकर भगवान समझाएं, देवी मान जाइए, जिनकी कथा अगस्त्य ऋषि ने सुनाई, जिनकी भक्ति मैंने अगस्त्य ऋषि को दक्षिणा के रूप में दी, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। अनेक प्रकार से भगवान शंकर समझाने का प्रयास करते हैं। बार बार समझाने पर भी कोई यदि बात न समझे तो उसको समझाने में अपनी ऊर्जा समाप्त न करिए। समाज में 3 प्रकार के जीव हैं। एक वो जो देख करके समझ जाए, दूसरा वो जो कहने के बाद समझ जाए, और तीसरा वो है जब तक भुगत न ले तब तक समझने वाला नहीं है। जब बहुत समझाने पर कोई ना समझे ना तो फिर अपने को समझाइए। क्या समझाए महाराज? ये समझा लीजिए कि अब इनको समझाना नहीं है। क्यों नहीं समझाना है? होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करि तरक बढ़ावे साखा। बाबा ने कहा, माँ
सती से कि देवी आपको इतना ही संशय है तो जाइए परीक्षा ले लीजिए। मैं इसी बट वृक्ष के नीचे बैठा हूं जब तक आप लौट कर नहीं आएंगे, जाइए परीक्षण करिए, पता लगाइए कौन है। सती मैया सीता मैया का रूप धारण करके चली गई, किसके आगे? राम जी के सामने। सोची यदि भगवान होंगे तो जान लेंगे कि सीता नहीं सती है, ये भगवान तो है नहीं, मुझे देखते सीता के रूप में सीता सीता कह के दौड़ के चले आएंगे। जैसे राम जी के सामने गई, राम जी ने दोनों हाथ को जोड़कर कहा, माँ बाबा कहाँ हैं? आप अकेले अकेले घूम रही हैं? सीधा प्रश्न, कहे वो बहोरी कहाँ वृषकेतु? सीधा प्रश्न, कहे वो बहोरी कहाँ वृषकेतु? विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु। आपको पता नहीं जंगल कितना डेंजरस है? मैंने सीता को अकेले छोड़ा था, कोई लेकर गया, आप भी अकेले घूम रही हैं मैया, बाबा कहाँ है? राम जी के इस वाक्य ने सती मैया के पांव के नीचे से धरती खिसका दिया हो। ग्लानि हो गई, निज अज्ञान राम पर आना। मैंने अपने पति के वचनों पर विश्वास नहीं किया और भगवान पर संशय प्रकट कर लिया, अब जाकर क्या उत्तर दूंगी? आप पढ़िएगा, सती मैया ने एक शब्द नहीं बोला है। लौट कर गई शंकर भगवान के पास। बाबा पहले से मूड बना के बैठे हैं। बाबा मुस्कुराए हैं, कहिए, लीन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। आपको लग रहा होगा कि शंकर जी मुस्कुराए हैं तो सती मैया का व्यंग कर रहे हैं, नहीं। देखिए, जो श्रेष्ठ है वो अपने अनुज पर कभी व्यंग नहीं करेगा। जो श्रेष्ठ है वो अपने अनुज पर, छोटे पर व्यंग नहीं कर सकता। विनोद अलग विषय है। आप कहोगे महाराज फिर सती मैया गई तो बाबा मुस्कुराए क्यों? यहां दर्शन करिए। आपका कोई परिचित यदि अस्पताल में भर्ती हो बीमार होके और आप उससे अस्पताल में मिलने जाएंगे तो उतरा हुआ चेहरा लेकर जाएंगे कि मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर जाएंगे? कहिए, क्यों? वो तो बीमार है। आपको अच्छा लग रहा है कि मुस्कुरा रहे हैं? नहीं, बीमार से मिलने जाते हैं तो मुस्कुरा कर जाते हैं। क्यों? अगला तो पहले से टेंशन में है। हो सकता है हमारे चेहरे की मुस्कुराहट देखकर उसके चेहरे पर भी थोड़ी देर के लिए मुस्कुराहट आ जाए, इसलिए मुस्कुराते हैं। भगवान शंकर आज क्यों मुस्कुराए? क्योंकि बाबा जानते हैं कि मेरी सती बीमार हो गई है। और आपसे निवेदन करूं माई बाप, शरीर में रोग हो जाए ना तो दवाई से ठीक हो जाएगा। मन में यदि रोग हो गया ना तो वो दवाई से जाने वाला नहीं है। मन का रोग क्या है? संशय। जिस मनुष्य को संशय की बीमारी ने पकड़ लिया वो समाप्त हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। संशय से ग्रसित जीव 24 घंटे टेंशन में रहता है। और देखिए, जिसके प्रति टेंशन संशय होता है उसको कुछ नहीं होता। जैसे वो किसी से फोन पे बात करेगा, अरे राम केकरा से बतियाओ थोड़ी, टेंशन। घर से बाहर निकला, कहाँ गया होगा, कहीं वहीं तो नहीं चला जाए, ये टेंशन। ये क्या है? संशयात्मा विनश्यति। इसलिए जिसको अपना मानते हैं उसके प्रति विश्वास में रहने का स्वभाव बनाइए। आप विश्वास में रहिए। माँ को संशय है कि ये भगवान नहीं है, इसलिए बाबा मुस्कुराए और पूछा, लीन परीक्षा कवन विधि बताइए, कहु सत्य सब बात। जैसे बाबा ने प्रश्न किया, मेरी माँ ने
उत्तर दिया और दर्शन करिए। माँ बोली कछु न परीक्षा लेन गोसाई, कछु न परीक्षा लेन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। बाबा तब शंकर देखे धर ध्याना, तब शंकर देखे धर ध्याना, सती रूपेण चरित सब जाना, सती रूपेण चरित सब जाना, सती योगीन चरित सब जाना। माँ ने कहा प्रभु मैंने कोई परीक्षण नहीं किया। बाबा बोले क्या किया? जो आपने किया, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई। परीक्षा लेने के लिए पास जाना पड़ता, जैसे आपने दूर से प्रणाम किया था उनको, मैं भी पास नहीं गई, दूर से ही प्रणाम करके चली आई। दोस्तों, क्या आप अपना टाइम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे वेस्ट कर रहे हो? इसी वक्त बंद कर दो टाइम पास करना, अगर आपको भी चाहिए एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम। दोस्तों, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो या तो रिटायर हो चुके हैं या तो एक लो सैलरी पैकेज पे काम कर रहे हैं, और उनके पास जो भी टाइम बचा हुआ है वो एक्स्ट्रा टाइम पास करने में, रील्स देखने में, शॉर्ट्स देखने में वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप सच में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करने वाला हूँ। आज 2025 के अंदर अगर आप पावर BI, एडवांस एक्सेल, पावर पॉइंट, AI और चैट GPT जैसी स्किल सीख लेते हो, जितना टाइम पास आप कर रहे हो उतने में ये सारी स्किल आप सीख लोगे, और जैसे ही आप एक स्किल सीख लेते हो, आप एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो। आप एक फ्रीलांसर बनकर एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हो अपनी लाइफ में। अगर आप सच में सीरियस हो अपने करियर को लेके या फिर पैसों के फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेके कि सर मैं सच में फ्रीलांसर बनना चाह रहा हूँ, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम डेवलप करना चाह रहा हूँ, कोई एक ऐसी स्किल बताओ जिसे सीखने के बाद मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो उस एडवांस स्किल का नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज सिंह, मैं एक माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। पिछले 16 सालों से मैं इंडस्ट्री में ट्रेनिंग दिया हूँ। 1, 2, 3 नहीं 300 से भी ज़्यादा कंपनीज को अब तक मैं ट्रेन कर चुका हूँ। आप टाटा, डाबर, रिलायंस, इन्फोसिस या ICICI बैंक, SBI की बात कर लो, हर सेक्टर्स में मेरे स्टूडेंट हैं, क्योंकि मैंने अब तक 5 लाख से भी ज़्यादा लोगों को पढ़ाया हुआ है। और ये सारी ट्रेनिंग देने के बाद मैं आप लोगों के लिए एक पावरफुल वर्कशॉप लेकर आया हूँ ऑनलाइन, जो कि हिंदी भाषा में है और सिर्फ 3 घंटे का वर्कशॉप है। इस 3 घंटे के वर्कशॉप के अंदर मैं आपको वो सारी स्किल सिखाऊंगा जो टॉप डिमांडिंग है, जैसे कि पिवट टेबल की बात कर लो या एडवांस एक्सेल के फॉर्मूलाज की बात कर लो, फ्लैश फिल की बात कर लो या VLOOKUP जैसे फॉर्मूलाज की बात कर लो, AI और चैट GPT का यूज करके कोई बायोडाटा, रिज्यूमे। बाबा मन में सोचे इम्पॉसिबल, इतना समझाता रहा, मान जाओ, बात नहीं मानी और अपने आप मान गई। बाबा समाधिस्थ भय ध्यान में गए, और ध्यान में जाकर बाबा ने सब देख लिया। क्या देख लिया? कि सती मैया ने सीता मैया का रूप बनाया। और आपसे बताऊं, बाबा को इतनी ग्लानि भई है, उसी क्षण भगवान शंकर ने मन में संकल्प कर लिया कि आज के बाद जब तक सती इस शरीर में है, मेरा और सती के शरीर का भेंट होने वाला नहीं है। बाबा ने सती मैया का त्याग कर दिया हमेशा के लिए। आकाशवाणी भई, आकाशवाणी ने जय जयकार किया। मां सती बार बार पूछती है, प्रभु आपने कौन सा प्रण कर लिया? बाबा बोले नहीं है। देखिए, आपसे निवेदन करूं, यदि सत्य कड़वा हो ना तो बोलिए मत। कई लोग तो दिन भर कड़वे बोलत हैं खाली, और ऊपर से ये भी जरूर कहेंगे सत्य तो कड़वा होता है महाराज। तो इस सत्य वाला टेंडर आप ही को मिला है का? है? सत्य कड़वा है तो मौन हो जाइए। मां ने अनेक प्रकार से बाबा से
पूछा है किन्ह कवन पन कहु कहु कृपाला सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। माँ ने बार बार पूछा, बाबा नहीं बताएं, और कैलाश जाकर शंकर भगवान समाधिस्थ हो गए। समाधि में शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड पारा। और आप जानते कितने दिन समाधि में बाबा रहे पता है? 87,000 वर्ष। कितने दिन? 87,000 वर्ष बाबा समाधि में रहे। उसके बाद समाधि से जगे। बाबा कहते हैं बीते संबत सहस 87 तजी समाधि संभुव विनाशी राम नाम शिव सुमिरन लागे जान सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद बंदन कीन्हा सन्मुख शंकर आसन दीना। लगे कहन हरि कथा रसाला दक्ष प्रदेश भये तेहि काला। लगे कहन हरि कथा रसाला दक्ष प्रदेश भये तेहि काला। 87,000 वर्ष बाद बाबा जैसे समाधि से बाहर आए, सती मैया ने राम राम ध्वनि सुना, समझ गई कि बाबा जग गए हैं। जाकर मां ने बंदन किया है और यहां दर्शन करिए। यहां पार्वती जी शंकर जी के कहां बैठी हैं? हाँ, बाईं ओर। अर्धांगिनी का स्थान वाम भाग में है, उसे वामांगी भी कहते हैं। पूजा आपके समय दाहिने बैठेगी और उसके बाद सदैव बाईं ओर बैठेगी। लेकिन आज दर्शन करिए, सती मैया ने जब जाकर प्रणाम किया है तो शंकर जी ने बाईं ओर नहीं बिठाया, सन्मुख शंकर आसन दीना। बाबा ने वामांग में नहीं, सामने आसन दिया बैठने के लिए। सामने बैठिए। क्यों? वामांग में बैठने का अधिकार मां समाप्त कर चुकी हैं, खो चुकी है। मैया प्रणाम करके बैठी। बाबा समझते हैं कि इनको कष्ट है मन में,